अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमल अमसाल। वेलकम टू द चैनल ऑफ अमल अमसाल। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है क्वांटम नंबर। केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास इंफॉर्मेशन देते हैं एटम्स, उनके एनर्जी लेवल, उनके इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट उनके ऑर्बिट्स में। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि कितने शेल्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी क्या क्या प्लेसमेंट है। और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को भी डिस्कस किया गया। क्वांटम थ्योरी जो होती है वो हमें 4 किस्म के क्वांटम नंबर्स की इंफॉर्मेशन देती है। फर्स्ट वन इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज़ द एज़िमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहला क्वांटम नंबर है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे इंट्रोड्यूस किया था बोहर ने। एंड उसने हमें आइडिया दिया कि इलेक्ट्रॉन की क्या प्लेसमेंट है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। और उसका जो सिंबल है उसको डिनोट किया जाता है एन से, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास एटम के एनर्जी लेवल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की, और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉन की अपने न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है, इस चीज़ को भी डिस्क्राइब करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट किया जाता है और वो वेरी करता है। वो 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमें शेल्स की इंफॉर्मेशन देता है। 1 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है के शेल के, यानी अगर पहले शेल की बात हो रही है तो वो मतलब है कि एन नंबर 1 है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास पहला शेल है जिसका नाम के है। और इसमें जो सब शेल आएगा वो एस आएगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा शेल जो होगा वो हमारे पास एल होगा, जिसमें एस और पी आएंगे, जिसमें एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स और पी के 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो मतलब इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तीसरा शेल जो है वो हमारे पास एम है, जिसमें सब शेल आएंगे एस, पी और डी। एस के 2 इलेक्ट्रॉन, पी के 6 इलेक्ट्रॉन और डी के 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। टोटल मिलकर ये 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें। फोर्थ शेल जो है हमारे पास एन है, जिसमें सब शेल जो आएगा वो एस, पी, डी और एफ आएंगे, जैसे कि एस के 2 इलेक्ट्रॉन, पी के 6, डी के 10 और एफ के 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। टोटल मिलाकर ये 32 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। और इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि के में हमारे पास 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। ओके, नाउ कम ऑन द फार्मूला, एंड द फार्मूला इज़ 2n²। 2n² की हेल्प से हम अपनी कही हुई एक्सप्लेनेशन को जस्टिफाई या डिफेंस कर सकते हैं कि किस तरीके से एन में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस फार्मूले को आप लोग इस टेबल में भी देख सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास एन जो है, एन की वैल्यू जो है वो वेरी करती है। अगर हम एन की वैल्यू 1 लेंगे तो मतलब कि हम के की बात कर रहे हैं। अगर हम एल लेना चाहते हैं तो एल में एन की वैल्यू 2 होगी, एम में एन की वैल्यू 3 होगी और एन में एल की वैल्यू जो है वो 4 होगी। तो इस तरीके से 2n² को यूज़ करते हुए इस फार्मूला के तहत हम लोग जो है वो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की होल्डिंग कैपेसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ज़्यादा ईजिली। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, थोड़ा ये मैथमेटिक टर्म्स की तरफ जाएगा कि हम लोग 2n² को यूज़ करते हुए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को मैयर कर सकते हैं। अब देखें कि हमारे पास के की वैल्यू 1 है, तो एन की जगह हम लोग 1 लेंगे और जब मैथमेटिक रूल्स के थ्रू हम इनको एक दूसरे से सॉल्व करेंगे तो वो इज इक्वल 2 आ जाएगा। सेकंड जो एल है उसकी वैल्यू 2 लेंगे एन में और इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगाएंगे तो हमारे पास 8 इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन देता है। एम की जो है वो हम लोग 3 लेंगे और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जब स्क्वायर रूट्स की हम स्क्वायर की लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल टू 18 हो जाएगा। और एन में एन की वैल्यू 4 होगी एन में, तो हम लोग जब इनको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। सो इट्स मीन इज़ दैट ये फार्मूला जो है 2n² जो है वो हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स में। सिंपली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास एनर्जी लेवल की इंफॉर्मेशन देता है और इलेक्ट्रॉन्स की उनके अंदर प्लेसमेंट की। और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का भी हमें पता चलता है और उनके ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स का भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमारे पास फर्स्ट जो शेल होगा या फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, फिर दूसरे की थोड़ी ज़्यादा, फिर थर्ड की उससे ज़्यादा, फिर फोर्थ की उससे ज़्यादा एंड सो ऑन। जिस तरीके से शेल न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उनकी एनर्जी लेवल्स उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। और ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एस्मिथल क्वांटम नंबर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।